दोस्तों, सांसदों का डेलीगेशन विदेश में है और भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसे लेकर अलग अलग देशों में जाकर सांसद ब्रीफ कर रहे हैं। उसमें विपक्षी सांसद भी हैं, कांग्रेस से शशि थरूर हैं, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी हैं, ओवैसी हैं, एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले हैं। तमाम विपक्षी नेता हैं जो बीजेपी सांसदों के साथ विदेश के दौरे पर हैं और अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की हकीकत को बयां कर रहे हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब सियासत बरपा है भारत में। पीएम मोदी बीकानेर में थे और वहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है। उन्होंने 3 सूत्र भी बताए कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत की नीति जो है वो जीरो टॉलरेंस की है और आतंकी परस्त सरकारों को भी भारत सरकार अब आतंक के नजरिए से ही देखेगी। तो एक सख्त चेतावनी पाकिस्तान को बीकानेर की जमीन से। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी ने एक्स पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी का खून जो है वो सिर्फ कैमरे के सामने गर्म होता है? उन्होंने सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बोल रहे हैं, 7वीं बार वो बयान दे चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई। इस पर भारत सरकार का क्या पक्ष है? भारत सरकार खुलकर इस पर कुछ बयान क्यों नहीं देती है? तमाम तरह के सवाल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए पूछा सरकार से। इससे पहले जयराम रमेश जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, उन्होंने कहा कि सांसदों का डेलीगेशन विदेश में है, वहां ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं अलग अलग देशों में। लेकिन यहां जनता को बताना चाहिए कि पहलगाम हमले के 1 महीने बाद भी उन आतंकियों का क्या हुआ जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया था। वो आतंकी अब तक कहां छिपे हैं, क्यों नहीं पकड़े गए? तो ये जयराम रमेश सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा और भी तमाम नेता हैं कांग्रेस के जो अलग अलग तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है या फिर हो गया। ऑपरेशन 2 भी हमने देखा और देखा कि किस तरह से 4 दिनों तक पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संघर्ष हुआ उसमें भारत ही फ्रंट फुट पे था, पाकिस्तान बैक फुट पर। हमने देखा कैसे भारत ने 11 एयरबेस ठिकानों को तबाह कर दिया, 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद अब इस मामले को लेकर राजनीति जो है देश में वो चरम पर है। बीजेपी के नेता अब इस कोशिश में जरूर होंगे कि जो काम उन्होंने पाकिस्तान को जो धूल चटाई है उसका फायदा कैसे भी चुनाव में लिया जाए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस कोशिश में है कि कैसे भी कर सरकार से सवाल पूछकर सरकार को ही बैकफुट पर धकेल दिया जाए। तो कुल मिलाकर यह बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ विपक्षी सांसद ही बीजेपी सांसदों के साथ विदेशी दौरे पर हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को भारत ने धूल चटा दी, तो दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर भारत में सियासत जमकर बरपा है।